आप लोगों का मैं खास शुक्रगुजार हूं, मीडिया के साथियों का और कैमरामैन का और सारे क्रू का और रिपोर्टर्स का। मुझे पता है कि पिछले 4-5 दिन से आप लोग अनथक मेहनत कर रहे हैं और आज खास तौर पे आप लोगों ने ज़बरदस्त काम किया, सारा दिन आप लगे हुए हैं। तो मैं आपसे शुक्रिया भी करता हूं और माजरत भी चाहता हूं कि मैं जो रात को 12 बजे 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और आपको तकलीफ दी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सबके सामने साफ साफ रखना चाहता था और आज रात को ही रखना चाहता था। पहले तो मैं कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, इमरान खान साहब की तरफ से और पूरी तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि आज और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कौम को। आज एक बड़ा तारीखी दिन था। वो तारीखी दिन ऐसे था कि खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, एक दिन में 5 हल्के जीतने का नेशनल असेंबली के। और खान साहब आपको पता है क्रिकेट के जमाने से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते आए हैं, तो आज उन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद तोड़ दिया और आज 6 हल्कों में कामयाबी हासिल की। हमारी नजर में तो 7 हल्कों पे कामयाबी है। NA 237 के ऊपर मैं थोड़ी 1-2 बातें करके फिर आपसे बात करूंगा, क्योंकि वो हमारी नजर में वो भी कामयाबी है। एक और भी रिकॉर्ड कायम हुआ, वो बेइज्जती का रिकॉर्ड कायम हुआ। ये जो 13 चोरों का टोला है जिन्होंने चेरी पिक करके, इस्तीफा तो हम सब ने दिया था, सैफ भाई आपने 2 तो हम बैठे यहां पे और हमने भी दिया, साथ ही दिया था। तो इन्होंने चेरी पिक की वो वाली सीटें जहां ये समझते थे कि शायद ये कुछ आगे पीछे कर सकें, अपनी मर्जी से सीटें चुनी और मुंह की खाई। तो आपको भी आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेइज्जती का वर्ल्ड रिकॉर्ड मुबारक हो। अब और कौन सी चेरी पिक करने वाले हैं? और कौन सी सीटें हैं जिस पे आप इलेक्शन करवाने चाहते हैं और बेइज्जती चाहते हैं अपनी? इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कोई मैंडेट पब्लिक का है ही नहीं। आप एक फॉरेन फंडेड रजीम चेंज के तहत हुकूमत में आ गए, पैसे पूसे खिला के। जरदारी साहब सिंध हाउस में बैठ के पैसे खिला के, फला धमका करके, पता नहीं आपने को मुदाखलत भी हुई, धमकी भी हुई, और उसके बाद आप दोनों साजिशी बन गए, जरदारी, नवाज शहबाज और मौलाना डीजल, और आप सब ने मिला के तो साजिश की और आप साजिश के तहत इन हाउस चेंज करके पैसे पूसे खर्च करके खिला के, जो हमारे ही पैसे, यानी कि अवाम के पैसे की चोरी का पैसा आपके पास है, आप हुकूमत में आ गए। हुकूमत आपसे चल नहीं रही, इकोनॉमी आपसे ठीक नहीं हो रही, दुनिया में भी आपकी अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है। ये आपकी बेइज्जती का ये आज तो हुई आपकी बेइज्जती का दुनिया में ये हाल है कि आप जुम्मे की नमाज भी मस्जिद में नहीं पढ़ने जा सकते। वहां भी आपको लोग आपसे सवाल पूछते हैं। मुल्क से बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो इसाकदार के साथ जो हुआ और लंदन में जो होता रहता है आपके साथ, वो सारी दुनिया देखती है। आम आवाम आपको बेइज्जती करती है। शायद आपको बेइज्जत होने का शौक है। आप अपना मैंडेट खो चुके हैं, तो जो तहरीक इंसाफ की डिमांड है, इमीडिएटली आपको चाहिए, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है, वैसे मुश्किल है कि आप में कोई शर्म हो, इसमें कोई मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, बेशरम लोगों को शर्म आए, लेकिन आपको शर्म अगर पता नहीं कोई अगर आ जाए, आप में से शायद कुछ लोगों को आ जाए, शायद मजबूर कौमी मूवमेंट को ही आ जाए, तो असेंबलियों से इस्तीफा दें और इस मुल्क में एक आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराएं, ताकि अवाम का ट्रू मैंडेट जिसके पास भी जाना है वो जाए। मैं जी जिस वजह से आपको तकलीफ दी थी मैंने आप सबको रात को, वो आज NA 237 का जो हालात थे, सुबह से मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बने, दुनिया ने देखा कि वहां क्या तमाशा हो रहा था। मैं उसके ऊपर आज खास तौर पे बात करना चाहता हूं। एक तरफ रोड के NA 237 है, एक तरफ रोड के NA 239 है। तो ये कैसे हो सकता है कि NA 239 में कितने वोट हो गए हैं? 50,000 वोट हो गए हैं और आपके 4,000 हैं, और रोड के इस तरफ कौन से आपने
दूध की नदियां बहा दी कि लोग आपको वहां वोट दें। वहां एक रोड भी ठीक नहीं है, गटर सारे खुले हुए हैं। तबाही.com उधर वहां अगर कोई वेब पेज बनाए तो वो जाके NA-237 की तस्वीरें लगा दे। जो उस हल्के का हाल है, तो आपको वोट पड़ा कैसे वो भी मैं बताता हूं, और कौन सा वोट पड़ा वो बताता हूं। लेकिन उससे पहले शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूं जो हमारे कराची के सदर MPA बिलाल गफ्फार के साथ आपके MPA सलीम बलोच और आपके एक गुंडे सलमान मुराद, जिसको आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया हुआ है मलीर का, गुंडों को ही तो आप बनाते हैं, गुंडे ही को आप अलर्ट कराते हैं, गुंडों को ही आप मिनिस्टर बनाते हैं। जो बदमाश गुंडे हैं, जैसे आपकी पार्टी का सरबराह जरदारी है, वैसे ही आपकी पार्टी के बाकी मिनिस्टर्स हैं। जो आपने आज बिलाल गफ्फार के साथ अटैक करके उसको जख्मी किया, उसकी नाक पे फ्रैक्चर है, उसके सर में चोट है और वो अभी अस्पताल में है, और डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि वो अगले 2 दिन अस्पताल में ही रहेंगे ताकि उनको वो मॉनिटर कर सकें। MLO हमने करवा दी है, FIR रिपोर्ट हमने थाने में दर्ज करा दी है। FIR जब तक FIR नहीं कटेगी, सलीम बलोच तुम पे, सलमान मुराद तुम पे, और तुम्हारे साथ जो गुंडो थे पीपल्स पार्टी के, मैं तो तुम्हें कम से कम चैन से बैठूंगा नहीं और ना तुम्हें भी नहीं चैन से बैठने दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूं, बात जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि बिलाल गफ्फार MPA के साथ साथ तहरीक इंसाफ का, जिसकी 26 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें कराची से हैं और 14 थी चले 12 MNA की सीटें थी, उस जमात का कराची का सदर है। और कराची के उस जमात के सदर के साथ आपने ये हरकत की है। हम पुरअमन लोग हैं और हमने इश्तियाल अंगेजी कभी ना की, ना कभी हम अपने कारकुनान को इसकी तरबियत देते हैं, और सख्त नोटिस और एक्शन भी लेते हैं अगर कोई हमारे जमात में से ये करे। हम फिर भी पुरअमन रहे, पूरा दिन पुरअमन रहे, वरना हमारे में इतनी ताकत है कि हम मलीर क्या पूरा कराची भी बंद कर सकते थे इसके ऊपर, और पूरा कराची क्या पूरा सिंध बंद कर सकते थे। क्यों सरदार साहब? लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हमने कोई मुजाहरा नहीं किया, लेकिन हमारा कानूनी हक है कि हम आपके दहशतगर्द MPA और दहशतगर्द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी आपके दहशतगर्दों के खिलाफ कानून के आखिरी दरवाजे तक जाके दस्तक देंगे और आपके खिलाफ FIR भी कटाएंगे। इसके ऊपर हमारे पास कोई दो ऑप्शन और हमारी पार्टी में कोई दो राय नहीं है। वर्कर्स का हम पे प्रेशर है, हमने वर्कर्स को भी कहा कि आप हमारे कारकुनान को भी हमने कहा कि सब्र और तहम्मुल रखें। इंशाअल्लाह कानूनी पार्टी है, कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान साहब ने जंग लड़ी है। हम कानून के दायरे में रहते हुए जो जो मुमकिन होगा हम करेंगे बिलाल गफ्फार के साथ जो हुआ है उसके, ताकि आपको एक सबक मिले कि आप किसी और के साथ इस तरह की घटिया हरकत ना कर सकें। अब आ जाए जी NA-237 के ऊपर और क्या हुआ। मलीर में सुबह से रिपोर्टें आ रही थीं और आना शुरू हो गई 10 बजे 10:30 बजे से कि कुछ अफराद आगे पीछे पुलिस की मोबाइल, 5-7 वीगो गाड़ियां, उसमें ये सलीम बलोच MPN का, हकीम बलोच के कैंडिडेट, वो ये इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और इनके गुंडे पोलिंग स्टेशन में घुस के ठप्पे लगा रहे हैं। और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, आंसू कोर्ट के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की एक वीडियो भी, उस पैगाम भी आया जो मीडिया ने बनाया, जो कि पाकिस्तान के सारे चैनल्स के ऊपर नशर हुआ। उसने कहा कि जी लंच के वक्त कुछ लोग आए थे और उन्होंने आके बैलेट पेपरों पे तीर के निशान पे ठप्पा लगाया, जबरदस्ती ठप्पे लगाए। वो तीर हमारा तो निशान नहीं है, तीर तो आप ही का निशान है। एक और वीडियो रिलीज की गई जिसमें पूरी किताब के ऊपर ठप्पे लगे हुए थे जाफर तैयार के एक पोलिंग स्टेशन पे। एक और वीडियो रिलीज की गई
जिसमें यह दिखाया गया कि इलेक्शन खत्म होने के बाद भी आपके लोग अंदर जाके टप्पा लगा रहे थे। इसीलिए जो आपको ये 30-31 कितने हजार वोट 32,000 वोट आपको जो ये पड़ गया है, इसमें से तो इतना तो वोट आपको कभी पड़ा ही नहीं। पहले जब जीते थे जब नहीं पड़ा, इसलिए पड़ा। और इलेक्शन हम कब जीत गए थे? हम जब गए थे इलेक्शन जीत कि जब हकीम बलोच साहब जो अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं इस सीट को, आबाई सीट है, 2018 में वो हार गए थे, कम मार्जिन से हारे लेकिन हार गए थे। जब उन्होंने ये फैसला किया अवाम का इमरान खान से मोहब्बत देख, अवाम की खान साहब के साथ मोहब्बत देख के कि वो अपने ही हल्के के अंदर जहां पे उनकी वो समझते हैं पक्की यूसीज हैं या पक्के घर के यूसीज हैं, घर के पोलिंग स्टेशन है गोठों के, वहां ही जाके उनको धांधली करना पड़ गई। यानी कि अपने घर में ही वो बेईमानी करके वो ठप्पे लगा रहे थे। जिन जिन पोलिंग स्टेशन में उन्होंने ये हरकतें की ठप्पा लगाने की, वहां से डीवीआर गायब हो चुकी है, कैमरे निकाल के ले गए, डिस्कें निकाल के ले गए ताकि पकड़े ना जाएं। लेकिन आजकल तो चलता फिरता इंसान भी टीवी चैनल है भाई, सबके पास मोबाइल है और ये मोबाइल पे सारी चीजें आ गई और मीडिया की जीनत बनी और सोशल मीडिया की जीनत बनी। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के सिंध के हेडक्वार्टर से आज 3 बेजाब्तगियां एक्सेप्ट की गई हैं। यानी कि उन्होंने खत लिखा है, अपने ऊपर ही नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। पहला उन्होंने बिलाल गफार के बारे में लिखा, दूसरा उनका खत है जो मीडिया की जीनत बना, मैं ट्वीट भी कर चुका हूं। वो उन्होंने कहा कि अनऑथराइज्ड पर्सनल पोलिंग स्टेशन के अंदर घूम रहे हैं। वो कौन थे अनऑथराइज्ड? वो जरदारी माफिया की जो यहां पुलिस के नाम के एक स्पेशल ब्रांच बनाई हुई है, वो सादा कपड़ों में अंदर घुसे हुए थे और वो भी रिगिंग के अंदर पूरे मुलविस थे। तीसरी उन्होंने खत में लिखा, तीसरा खत जो आया कि सियासी शख्सियात जबरदस्ती पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुस रही हैं और अंदर बाहर आते हुए नजर आई हैं। भाई हमारी जमात की तो कोई सियासी शख्सियत किसी पोलिंग स्टेशन में नहीं गई। गुंडे तो आपके पोलिंग स्टेशन में गए और प्रिसाइडिंग अफसर ने खुद कह दिया कि जी हमारे पास तो आए थे। एक में तो हिम्मत की और कह दिया, दूसरों की शायद हिम्मत नहीं हुई। और जिसने कहा, मुझे खबर मिली है और आप ही में से, मुझे इस वक्त लाइट में नजर नहीं आ रहा, एक मीडिया वाले ने यह कहा है कि उसको धमकी भी दी गई, उसको कहा गया कि आप ये ना कहें और आप क्यों गए टीवी के ऊपर, और किसने कहा मैं उस पर भी आता हूं। अच्छा जी, कल रात को मैं आरओ साहब के खिदमत में पेश हुआ। हमारा कोई एक लकूना था। आरओ साहब ने फरमाया कि जी ये कानून है, हम कानून की मैं दायरे में रह के जो काम होगा करूंगा। शाह भाई वकील हैं, साथ थे। हमने कहा जी कानून हमारे लिए भी उतना ही सर आंखों पे और होना भी चाहिए जितना सबके लिए, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि ये कानून कल भी फॉलो हो, क्योंकि मुझे कल से शक था कि ये प्लानिंग किस तरह कर रहे हैं। तो वो कानून उन्होंने फॉलो ये कराया कि मौसूफ, क्योंकि आरओ आपको पता है इलेक्शन डे के दिन जिस हल्के का आरओ होता है उसके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स दी जाती हैं। एम आई राइट सर? तो वो आरओ साहब ने खुलेआम धांधली होने दी और जितनी गैरत का मुजाहरा वो कर रहे थे, इतनी ही गैरत आज कर लेते और बेगैरती ना करते तो इलेक्शन का रिजल्ट ना अनाउंस करते। और उनको पता है कि इलेक्शन के दिन सारा दिन ठप्पा लगा और कहते कि इलेक्शन रिग्ड है। मुझे वो दिन में आज एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मिल गए, एक बड़े कोई पढ़े लिखे टाइप पुलिस अफसर, मैं तो नहीं जानता, शेव वेव किया हुआ, बड़े कोई पॉलिश किस्म के पुलिस अफसर की गाड़ी में बैठे हुए थे, कोई एसएसपी साहब हैं। मैंने कहा ये तो कोई बड़ा पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है यार। मैंने उनसे भी कहा, वहां पे हमारे आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी थे जो हम वहां देख रहे थे, खुर्रम शेर जमान साहब भी थे, डॉक्टर सीमा भी थी और शहजाद कुरैशी भी थे।
उन्होंने मुझे बताया कि जी यहां तो ये तमाशा होता रहा, हमारे पे भी अटैक कर दिया है गोटों में, और करवा रही है पुलिस और चुप करके बैठी है। तो जब वो वहां से मेरा इत्तफाकन उनका उस पोलिंग स्टेशन या हमारे कैंप के सामने से गुजरे, तो मेरी उनसे पहली दफा मुलाकात हुई। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह ने कहा, नहीं जी हम तो आपकी सर्विस में, और हम तो ये नहीं, हम तो वो नहीं। बाद में मुझे पता चला कि वो तो आज के जमाने का राव अनवर है। इरफान बहादुर साहब, अगर तुम ये समझते हो कि तुम जरदारी की जूतियां चाट के तो मलीर के लोगों की जमीनें कब्जे करा के और बड़े पप्पू जैसे बन के इधर घूमते रहोगे शहर में, मैं कानून के हर दरवाजे पे जाऊंगा जब तक मैं तुम्हें एक्सपोज ना करूं, क्योंकि तुम्हारी नाक के नीचे और तुम्हारे साथ जो आरओ था शाहनवाज बरोही, जो बड़ा कानून का वो टिंगू, कानून का मैं रखवाला हूं, दोनों ने मिलकर जो आज रिगिंग की है, फैसिलिटेट किया है रिगिंग को, उसकी मिसाल मैंने कम से कम कराची में किसी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की नहीं देखी। मास्टरमाइंड है तुम दोनों आज की रिगिंग के। बिल्कुल आगे पीछे पुलिस की मोबाइलें लगाई हुई हैं, और वो जो 6-8 वीक घूम रही थी पुलिस प्रोटेक्शन में, वो गुंडे जाके पोलिंग स्टेशन के अंदर ठप्पे लगा रहे थे। मैंने आपको बताया, आपने फरमाया नहीं जी हम अभी देख लेंगे जी, आप तो ये तुम्हारा ये काम है। उस स्पेशल ब्रांच के लोग अंदर खड़े थे, तुम सो रहे थे, और अभी तक बिलाल गफ्फार की एफआईआर क्यों नहीं काटी? उसके ऊपर तशद्दुद की, अटेम्प्टेड मर्डर की एफआईआर बनती है। हमने जरा जोर से बात कर दी तो तुम हमारे पे एटीए लगवाते हो, और तुम बट से मारा उसको बंदूक के नाक के ऊपर, उसकी नाक टूट गई, तो लगाओ एटीए उसके ऊपर, सलीम क्या नाम है बलोच के ऊपर, और वो दूसरे सलमान मुराद पे क्यों नहीं लगाते? वो आ जाएगा तो कर लेंगे। बेवकूफ बनाना किसी और को। ये तुम्हारे जैसे पुलिस अफसर है घटिया किस्म के, जो पूरी पुलिस की जो पूरी फोर्स है उसको बदनाम करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग दोगले, देखने में कुछ अंदर से कुछ। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किताब का कवर देख के किताब के कंटेंट ना देखो। तुम्हारे जैसे लोग हैं, और मैं फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करूंगा तुम्हारे खिलाफ, जिस फोरम पे भी मैं कर सकूं। आज नहीं हूं ना, मैंने इस्तीफा दे दिया है, बाहर हूं ना, इंशाल्लाह इलेक्ट होके आऊंगा, तुम्हें बुलाऊंगा मैं प्रिविलेज मोशन करके कमेटी के अंदर, भूला नहीं हूं मैं। और तुम्हारी सारी लैंड ग्रैबिंग जितनी भी है वो भी एक्सपोज करूंगा। तुम समझते हो कि तुम कोई जरदारी माफिया की जमीनें के लिए कब्जे करके और मलीर में 2 नंबरियां करके 8 साल से तुम एसएसपी बैठे हो, तुमने तो सीएसएस भी नहीं किया। तुम्हारी हिस्ट्री तो खुलेगी। मुझे कोई डर थोड़ी लगता है, तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने, अफसर भी और डाकू भी, और जो असेंबली में बैठ के मिनिस्टर बन जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन। और आखिर में मैं आपको यह क्लियरली बता रहा हूं कि NA 237 का रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रिजेक्ट करती है। नहीं मानते हैं मैंने 237 का रिजल्ट, और हमारी लीगल टीम पूरी राइट रखती है, और बैठी भी इस वक्त भी मीटिंग चल रही है कि हम जो कानून में रास्ता हमें दिया हुआ है लीगल, हम उस कानूनी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे इस NA 237 के रिजल्ट के खिलाफ। और हम डिमांड करते हैं कि कल सुबह बिलाल गफ्फार के ऊपर जो अटेम्प्टेड मर्डर हुआ का जो वाकया हुआ है, इसकी आप कल सुबह तक FIR दर्ज करें। हमने आपको ले जाके रिटन कंप्लेंट जमा करा दी है, रिसीविंग हमारे पास है। सलमान को FIR के बाद सलमान मुराद को और वो सलीम बलोच को फौरी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये तशद्दुद जो कर रहे थे और ठप्पे लगा रहे थे और लोगों को हरासा कर रहे थे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को धमकियां दे रहे थे, ये कौन सा कानून इजाजत देता है? तो हम डिमांड करते हैं कि कल आप ये कर दें। अगर ये नहीं किया आपने
फिर हम आपको अपना दूसरा रद्द अमल भी हम बताएंगे कि हमको प्रोटेस्ट करना कितनी अच्छी तरह आता है। और इरफान, क्या नाम है उसका, इरफान डरपोक को फौरन सस्पेंशन का हम मुतालबा करते हैं। शुक्रिया जी। ये बताइए, इलेक्शन है, एक तो यहाँ हल्का बंदियां जो है इस पर राजीव सिंह के शासन से एक हल्के को 2 करके कम कर दिया गया नाइंसाफी। दूसरा, ये जो वोटों में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन से आपने मुतालबा किया इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वोटों में तो पूरी जिसकी हुकूमत होती है वही रैगिंग ऐसी करा देती है हमेशा। और फिर आपके लोगों का बिलाल गफ्फार तुम्हारा आपके कारकुनों को बाहर निकाला गया। तो इलेक्शन कमीशन आज़ादाना नहीं है जो इस पर तो अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। चांद भाई, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो हमारी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं चेयरमैन साहब के, हम सब के, वो कई दफ़ा हम बखूबी पब्लिक में ला चुके हैं। यही वजह थी कि इमरान खान साहब अपनी वजारत उज़्मा के दौर में और हमारी कैबिनेट, हर कैबिनेट मीटिंग शुरू होती थी ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम क्या हुआ। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर जाते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, क्योंकि ये कहती, इससे ये रिगिंग का ये तमाशा खत्म हो जाता है सारा। जो पता नहीं 150 तरीके कितने रिगिंग के हैं वो सारे एड्रेस होते हैं इससे। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भागते हैं ये पीडीएम के चोर, क्योंकि ये एक्सपोज हो जाएंगे, ये ठप्पे नहीं लगा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुबह हमारे पोलिंग एजेंट्स को कई पोलिंग स्टेशन में अंदर नहीं जाने दिया, फिर वहां लोग गए और उसके बाद अंदर जाने दिया। तो क्या हो रहा था और क्यों नहीं जाने दिया जब कागज उनके पास था पोलिंग एजेंटों का? हम सुबह से ही ये बातें कर रहे हैं और आपकी पूरी मीडिया जो है वो दिखाते आ रहा है, हर चैनल ने दिखाया है। चलें, मैं आपको एक चीज दिखाई देता हूं, फिर आप बोलेंगे कौन से चैनल ने दिखाया। भैया, ये बोल और ARY नहीं है, जियो है। असेंबली के हल्का सुगोट में जाली वोट डाले जाने का इंकशाफ हुआ है। प्रिजाइडिंग अफसर मजहर भट्टी ने कहा है कि लंच टाइम के दौरान चंद अफराद कमरे में आए। इन अफराद ने बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए। जब शोर की आवाज आई तो कमरे में पुलिस को बुलाया गया। तमाम अफराद फरार हो गए। बैलेट पेपर्स को देखकर पता चला कि 12 से 15 जाली वोट डाले गए हैं। मुलजिमान ने तीर पर ठप्पा लगाया था। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। कराची के हल्के से मुताल्लिक कराची में NA 237 और NA 239 में इंतखाब हो रहा है। और ये अगले प्रिसाइडिंग ऑफिसर का भी सुन लीजिए। लंच टाइम भी था, सिक्योरिटी वाले लंच कर रहे थे, हम भी लंच कर रहे थे, हमारे स्टाफ भी, यानी उसी वक्त लंच से फारिग ही हुए थे। तो मैं अपने यहाँ रूम में बैठा हुआ था, मेरे बराबर वाले रूम में बूथ नंबर 2 में अचानक से गेमा हुआ। तो मैं जैसे बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि चंद लोग मेरे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने ब्लैक पेपर छीना और उस पर ठप्पे लगा रहे थे। अब गेट पूरा भरा हुआ था। मैंने पुलिस वालों को कहा कि भाई ये गेट पे इतने लोग क्यों खड़े हैं, तो वो भी एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि सर ये वोट डालने वाले हैं। जब हम अंदर देखे तो हमने वो मेरा जो APO था वो थोड़ा टेंशन में था, तो उनका वो स्टैम्प लगा रहे थे। इतने में थोड़ा से चीखो पुकार हो गई। तो पुलिस वाले हैं वो कांस्टेबल, मैंने कहा आई थिंक नवीद नाम है, बड़े यंग से हैं वो और मैं, हम दोनों अंदर घुसे। उन्होंने एक जो स्टैम्प लगा रहे थे उन्होंने पीछे से पकड़ा और उसको बाहर धकेल दिया। इससे धक्कम पहल में हम बाहर निकले। हमें ये ख्याल ही नहीं रहा कि ये इतना बड़ा इशू होगा या इतने बड़े ज्यादा उन्होंने वोटों में स्टेप लगाए होंगे। तो PTI वाले एजेंट जब उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया तो फिर हमें महसूस हुआ कि बैलेट बॉक्स में हमारे वोट उस वक्त कोई 38 डले हुए थे, तो वो मुझे लग रहा था कुछ ज्यादा है। इसी खबर पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जीशा। जी भाई, देखें, कुरंगी में पहले तो कुरंगी की शाह फैसल कॉलोनी की सारे वोटर्स को, सारी अवाम का बड़ा शुक्रिया और आपको मुबारक भी हो और आपके शुक्रगुजार भी हैं। बाय द वे ये भी सुना कि एक और इनके साथी हैं MPA के, हमारे मजबूर कौमी मूवमेंट के ख्वाजा इजहार, वो हजरत भी कहीं घुसे किसी पोलिंग स्टेशन में और फॉर्म 45 फाड़ के चले गए।
ये जब हारते हैं ना तो ये वायलेंट हो जाते हैं। इनके दिमागी तवाज़ुन इनको समझ नहीं आती कि हम हार कैसे गए। ओ भाई, अवाम ने वोट नहीं दिया तो हार गए। हम वायलेंट लोग नहीं हैं, हम तशद्दुद पसंद लोग नहीं हैं। अगर हम होते तो हमारे सदर के मुंह पे बट मारा गया, उसकी नाक तोड़ दी और सर फाड़ दिया, हम वहां वायलेंस कर सकते थे। हम वायलेंट लोग नहीं हैं। हम फिर भी कानूनी रास्ता, हम कानून इख्तियार करते हैं, कानून का जो भी रास्ता हमें दिया गया है। तो जो आपका सवाल है वो वहां पे भी उन्होंने कोशिश पूरी की। फ्रस्ट्रेशन है इनको, मजबूर हैं, फोन कॉल पे आ जाते हैं जी मजबूरी में हम ये कर रहे हैं। मजबूरी, हम तो बड़े मजबूर हैं। मजबूरी में इनका गवर्नर भी आ गया अपना, मजबूरी में इन्होंने हुकूमत भी छोड़ दी और मजबूरी में बैठे हुए भी हैं और मजबूरी में जूते भी खा रहे हैं। बड़े मजबूर हैं। तो ये मजबूर कौमी मूवमेंट के लोगों ने भी हरकतें ये शुरू की हैं करना। तो जो टर्नआउट की आपने बात की, जो यहां टर्नआउट हुआ है कोरंगी में, तो आवाम निकली है बड़ी। अगर 50,000 वोट, तो अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया था, मुझे नहीं पता अभी आखिर कितना आया। हाँ, 50 क्रॉस हो गया। अरसलान मुझे बता रहे हैं, जो खान साहब को पड़ा है, दूसरों को भी पड़ा है 15-16 हजार, इनको भी शायद पड़ा है। पीपल्स पार्टी वाले को शायद 3-4 हजार पड़ा है। तो वहां तो टर्नआउट हुआ, यहां पे भी टर्नआउट नजर ही आ जाएगा ना आपको। जिस तरह के ठप्पा माफिया लगेगा तो टर्नआउट ही टर्नआउट है। जितने मर्जी लगा ले, मुझे भी बैलेट की किताबें भर दे, मैं भी रात को बैठ के लगाता रहूंगा। मुझे याद है 2013 के इलेक्शन में हम लड़े, रेंजर्स ने मेरे हल्के से खातून पकड़ी। ये देखे ना, ये क्या, उनके हाथ में प्लास्टिक के 5 अंगूठे बने हुए थे, प्लास्टिक के अंगूठे रबर के उन्होंने चढ़ाए हुए थे, और वो ऐसे मास्टर की तरह लगा रही थी अंगूठे। और ये इलेक्शन क्या हुआ है जी? बिल्कुल बिल्कुल, मजाक हम ही ने बनाया, क्योंकि हम बेईमानी नहीं करते। ये बड़े संजीदा हैं क्योंकि ये बेईमानी करते हैं। ये संजीदगी से बेईमानी करते हैं, हम ईमानदारी से मजाक बनाते हैं बेईमानी ना करके। और हकीम बलोच है कौन, उसका जवाब मैं दूं क्यों? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपको इंशाअल्लाह बताएंगे कि कानूनी कार्रवाई हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत मेहरबानी सर।